ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जहां पूरा देश गौरवान्वित है, तो वहीं धौलपुर जिले के पूर्व सैनिकों में भी गजब उत्साह है। देश की सेवा में कई साल खपाने वाले सैनिकों का मानना है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है और अधिकृत कश्मीर को लेने में भारत को देर नहीं करनी चाहिए। पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जयकारे लगाते हुए कहा कि भारतीय सेना फिर से उन्हें कॉल करे तो वह कूच करने में देरी नहीं करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाकर वापस लौटेंगे। पूर्व सैनिकों ने कहा कि पाकिस्तान भारत से 15 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकता है, क्योंकि भारतीय सेना हर क्षेत्र में पाकिस्तान से आगे है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि पाकिस्तान के पास सैनिक नहीं आतंकी हैं और आतंकियों के सहारे भारत ही नहीं अन्य देशों से युद्ध लड़ता रहा है। पूर्व सैनिक सज्जन शर्मा और सूरजपाल ने कहा कि साल 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा चुके हैं। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था। देश सेवा का जज्बा आज भी जिंदा है और वह लड़ने को तैयार है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि पुलवामा अटैक से हम इंतजार कर रहे थे कि कब इस तरह की कार्रवाई होगी। पहलगाम हमले का जिस तरह जवाब भारतीय सेना ने दिया, उससे दिल खुश हो गया है और जरूरत पड़ी तो हम सारे पूर्व सैनिक सीमा पर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मांग है कि जो आतंकी ठिकाने रह गए हैं, उन्हें भी चुन चुन कर तबाह करें। इस मौके पर कारगिल विजेता सूबेदार प्रणव मुखर्जी, सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार, सूबेदार मेजर यशपाल सिंह, सूबेदार कैलाश चंद्र शर्मा, कैप्टन अशोक परमार, हवलदार राहुल कुमार और हवलदार गोविंद शर्मा मौजूद रहे। ये आतंकी घटना जो हुई थी पहलगाम में, इसमें आतंकियों ने सभी से रिलीजन पूछ के उन्होंने उनको मारा और उसमें कुछ भारतीय और कुछ विदेशी नागरिक भी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक घटना जो दुखद थी कि जिसमें एक महिला कहती है कि जब आपने मेरे पति को मार दिया है तो आप मुझे भी मार दें। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम बता देना जाके अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि हमने अपना काम कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि नाम भी बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि जिन माओं का बहनों का सिंदूर उजड़ा, उसके जवाब में उन्होंने ये जो ऑपरेशन हुआ, शानदार, अद्भुत, अतुलनीय, जिसमें किसी भी नागरिक की क्षति नहीं हुई, किसी भी पाकिस्तानी सेना की क्षति नहीं हुई और उन्होंने सीधे टारगेट पर वार करके भारत ने ये बता दिया कि कन्वेंशनल वार में भारत से आगे आज भी कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे आ जाए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए भारत ने जो कन्वेंशनल वार लड़ा है और ये युद्ध लड़ा है, ये अद्भुत है। हमारे भारतीय सेना के अधिकारियों का, जूनियर कमीशन अधिकारियों का, हमारे नॉन कमीशन अधिकारियों का और हमारे जवानों का ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है, जिसके लिए लंबे समय तक पाकिस्तान याद रखेगा और इस दर्द को सहराता रहेगा कि कभी भी माँ का, बहनों का सिंदूर नहीं उजाड़ना चाहिए, निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए। मिलिटेंटों ने एक बिना हथियार वाले कायरतापूर्ण जो कार्रवाई करी थी, उसका जो जवाब दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। और उन्होंने जो कार्रवाई करी थी जिसमें औरतों के द्वारा कहने के बाद भी, हमारी लेडीज़ों के द्वारा बताने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को बता देना हमने जो कार्रवाई करनी थी वो हमने कर दी है। इस चीज़ के बारे, इसके बाद में जो भारतीय सेना ने जो उनको जवाब दिया है, गवर्नमेंट ने जो उनको जवाब दिया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है और ये कार्रवाइयाँ लगातार ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को और अगले आने वाले आतंकवादियों को हमेशा इस चीज़ के बारे में पता रहे और हमेशा उनके दिलो दिमाग में डर बैठा रहे कि भारत ऐसा कर सकता है। क्योंकि भारत अब हर साइड से सक्षम है, चाहे वो हथियारों की साइड हो या फिर आज के समय में वैज्ञानिक युग का समय हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सैनिकों को फुल छूट दी गई हुई हो। ये सारी कार्रवाइयाँ आज के टाइम में अच्छी हैं और ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। पहलगाम घटना जो हुई है उसके बारे में उन्होंने जो हमारे भारतवर्ष की महिलाओं को कहा था, महिलाओं ने ही उसका मुंह तोड़ जवाब दिया
इसी तरीके से अगर कोई घिनौनी कार्रवाई पाकिस्तान करने की हिम्मत करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए, और उसको नामो निशान मिटाना चाहिए। आतंकवाद रहना नहीं चाहिए। बाड़ी शहर के धौलपुर रोड स्थित चेतन नगर कॉलोनी के पास एक दोना पत्तल की फैक्ट्री में बुधवार की रात अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने की इस घटना की सूचना पर सबसे पहले बाड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। जब सफलता मिलती नहीं दिखी तो धौलपुर और बसेड़ी से भी दमकल बुलाई गई, साथ में पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। करीब 8 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना में 10 से 15 लाख रुपए का तैयार और कच्चा माल जलकर खाक हुआ है। जानकारी के अनुसार काली माई मंदिर के पास चेतन नगर के कॉर्नर पर यह दोना पत्तल की फैक्ट्री एक गोदाम में स्थित है, जो मयंक अग्रवाल चलाता है। गोदाम में कच्चा और पक्का दोनों माल एवं अन्य सामान के साथ माल तैयार करने वाली कई मशीन लगी हुई है। बुधवार रात को अचानक बंद फैक्ट्री से जब लोगों ने धुआं निकलते देखा तो घटना की जानकारी हुई। ऐसे में लोगों ने दमकल चालक शरीफ खान को घटना की सूचना दी, साथ में धौलपुर और बसेड़ी से भी दमकल पहुंची। तीनों दमकलों से दर्जनों पानी टैंकरों का उपयोग कर रात 4 बजे आग पर काबू पाया गया है। पीड़ित मयंक अग्रवाल ने करीब 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार कोतवाली, एसएचओ अमित शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, साथ में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने भी मौके पर पहुंच आग लगने की घटना की जानकारी ली है। शहर में दर्जनों की संख्या में दोना पत्तल की फैक्ट्री लगी हुई है, जो वैध और अवैध रूप से संचालित है। यह फैक्ट्री गली मोहल्लों और आबादी में स्थित है। कई फैक्ट्रियां तो ऐसी तंग गलियों में है जहां दमकल भी नहीं पहुंच सकती। इनमें आग लगने की घटनाएं अक्सर होती हैं। पिछले वर्ष भी 3 फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें पीड़ितों को भारी नुकसान तो हुआ ही, साथ में लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन नगर पालिका और उपखंड प्रशासन ने इस मामले को लेकर कभी भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। धौलपुर जिले के सैंपो थाना इलाके में उमरारा गांव के पास 2 मई को निजी फाइनेंस कंपनी के फील्ड मैनेजर से लूट करने के आरोपी 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई राशि से 1,54,000 की नकदी भी बरामद कर ली है। सैंपो थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस थाने पर निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी अशोक कुमार पुत्र राम प्रताप ने लूट का मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट में बताया कि वह निजी कंपनी की फाइनेंस शाखा में धौलपुर जिला मुख्यालय पर तैनात है। 2 मई को गांव पुरैनी निनोखर उमरारा का पूरा, बघेलपुरा, पुजारी मोहल्ला और जाटव बस्ती से फाइनेंस की राशि कलेक्ट कर वापस ऑफिस लौट रहा था। उमरारा गांव के नजदीक बाइक सवार 3 लोगों ने टक्कर मारकर रुकवा लिया। फाइनेंस कंपनी की रिकवर की गई 3,54,000 से अधिक की राशि, टैबलेट, एटीएम समेत अन्य दस्तावेजों को लूटकर तीनों बदमाश फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों से जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश जयपाल पुत्र अमर सिंह गुर्जर, अरविंद उर्फ शिव पुत्र उत्तम सिंह जाटव, दीवान उर्फ छोटू पुत्र अमर सिंह और ध्रुव पुत्र बनवारी जाटव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई राशि में से 1,54,000 से अधिक की राशि को बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने अन्य दस्तावेजों को भी बरामद कर लिया है। बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर के तत्वाधान में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर गुरुवार को लाल बाजार स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के मुख्य आतिथ्य में रेड क्रॉस जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने कहा कि आमजन की सेवा के लिए रेड क्रॉस द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। जिले में पड़ने वाली भीषण गर्मी में आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के किए विभिन्न स्थानों पर 4 वाटर कूलर और पशु चिकित्सालय में पशुपालकों के प्रतीक
शालय के लिए 2 एसी लगाने से पशुपालकों एवं राहगीरों को राहत मिलेगी। जिला कलेक्टर ने प्रसूताओं को आहार किट का वितरण किया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि रेड क्रॉस जिला प्रशासन के साथ सहभागिता निभाते हुए जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। उन्होंने वर्तमान समय में जिले के आमजन से जिला प्रशासन की निर्धारित गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 4 वाटर कूलर लाल बाजार में, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गणेश मंदिर, भार्गव वाटिका, मानसिक विक्षिप्त लोगों के आवास स्थल, अपना घर बाड़ी, निशक्तजन बच्चों के लिए मयूरी विशेष विद्यालय में लगाए गए हैं और पशु चिकित्सालय में पशुपालकों के प्रतीक्षालय एवं चिकित्सकों के लिए 2 एसी लगाए गए, जिनका कि आज रेड क्रॉस दिवस पर लोकार्पण किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी, रोहिल सरीन, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी, समाज सेवी अशोक रस्तोगी रहे। आयुर्वेदिक चिकित्सालय के PMO डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा एवं डॉक्टर गुरप्रीत ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों ने भगवान धन्वंतरी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अजय पाठक, डॉक्टर भूपेंद्र राणा, चीकू कमठान, नरेंद्र तोमर, विमल भार्गव, डॉक्टर रामलखन, डॉक्टर किसान सिंह, डॉक्टर त्रिलोक चंद, मोमिन खान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थिति रहे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के द्वारा आज आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उपलक्ष्य में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के द्वारा 4 वाटर कूलर लगाए गए। साथ ही पशु चिकित्सालय के अंदर पशुपालकों के प्रतीक्षालय में और चिकित्सकों के लिए 2 एसी का आज हमारा लोकार्पण माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्री नीली दीदी द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग द्वारा की गई और कार्यक्रम में संस्था अधिक से अधिक आमजन को सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। धौलपुर जिले में गुरुवार की शाम को मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। सुबह से ही सूरज अपने पूरे तेवर में नजर आया और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था। दोपहर तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था। हालांकि दोपहर बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे। आसमान पर काले बादल मंडराने लगे और शाम करीब 5 बजे के आसपास धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो गई। आंधी के साथ तेज हवाएं चलीं, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में कुछ समय के लिए दृश्यता भी प्रभावित हुई। सड़कों पर धूल का गुबार छा गया। इसकी कुछ ही देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे रिमझिम बारिश में बदल गई। करीब आधे घंटे तक हुई हल्की बारिश ने पूरे क्षेत्र के मौसम को ठंडा कर दिया और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। पसेड़ी में गिव अप अभियान व खाद्यान्न वितरण को लेकर उपखंड कार्यालय पर जिला रसद अधिकारी कल्याण सहाय कलोल द्वारा राशन डीलरों की बैठक ली गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा NFSA योजना से स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने के अभियान गिव अप को गति प्रदान करने एवं अपात्र लोगों के नामों को चिन्हित कर उनको नोटिस दिए जाने तथा राशन सामग्री समय पर वितरित करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही सख्त आदेश दिए गए कि लोगों को राशन का वितरण समय पर किया जाए, जिससे लोगों को राशन संबंधित कोई समस्या न हो। रसद अधिकारी ने वितरण कार्य, गिव अप अभियान, अपात्रों को चिन्हित कर नोटिस देने व राशन डीलरों से फील्ड में कार्य करने को लेकर निर्देशित किया। जिला रसद अधिकारी करौल द्वारा प्रवर्तन अधिकारी व राशन डीलर को अभियान की गति बढ़ाने के लिए उपखंड में लक्ष्य दिया गया है। इस मौके पर समथुरा उपखंड क्षेत्र के राशन डीलर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पात्र लोगों को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान की गति प्रदान के लिए आज सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के राशन डीलरों की उपखंड कार्यालय के सभागार मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में डीलरों को निर्देश दिए गए कि गिव अप अभियान को आगे बढ़ाए तथा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना नाम स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से हटाने के लिए उनको प्रेरित करें, तथा साथ ही जो अपात्र लोग हैं जिसमें जो सरकारी कर्मचारी है, जो मतलब इनकम टैक्स देते हैं, 1 लाख से अधिक आय है, 4 व्हीलर वाले, उनके भी नाम खाद्य सुरक्षा हटाने के लिए नोटिस दिलवाने के लिए चिन्हित कर विभाग को भेजे, जिला रसद कार्यालय में भिजवाए। और यह मौके पे भी हमारे द्वारा ये इस तरह के प्रपत्र डीलरों से प्राप्त किए गए हैं। इस अभियान को ज़िले में अब तक 1210 से आवेदन आए हैं, जिसमें 54,433 सदस्यों के नाम खाद्य सुरक्षा के पात्र की सूची से हटाए गए। राजाखेड़ा पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 50 वर्षीय कैलाशी गिरफ्तार। कई थानों में दर्ज हैं मामले। रुदावल थाने का है हिस्ट्री शीटर। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान राजाखेड़ा के पिनाहट तराई से 50 वर्षीय कैलाशी पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी रानपुर थाना रुदावल जिला भरतपुर हाल निवासी निधारा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। राजाखेड़ा पुलिस ने आज दोपहर 3 बजे बताया कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश पर थाना राजाखेड़ा पुलिस टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर 18 मार्च 2025 को एसपी कार्यालय से प्रवाद मिला था, जिसमें गांव समोना निवासी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि 14 मार्च 2025 को हम अपने घर पर सो रहे थे। हमारे घर पर हमारी बाइक रखी हुई थी, जिसे रात्रि में कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। मामला राजाखेड़ा थाने में दर्ज हुआ था। अनुसंधान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कैलाशी इस चोरी में शामिल है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में लूट, आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कई प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी ने रुदावल इलाका में एक ट्रैक्टर चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा आज बाड़ी शहर में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और आम नागरिकों से सुरक्षित रहने के साथ मॉक ड्रिल के नियमों की पालना की अपील की। उपखंड प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए शहर में ब्लैकआउट होगा। ऐसे में लोग अपने घरों में रहें और बिजली को बंद रखें। बाड़ी सीओ महेंद्र सिंह के साथ कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा और पुलिस के जवानों ने शाम 7 बजे से शहर में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च किला गेट से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ माता चौराहे पर आकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि देश में चल रहे युद्ध के तनाव को देखते हुए सुरक्षित रहें और देश हित में जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उसकी पालना करें, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वहीं उन्होंने एडवाइजरी के अनुसार सभी नियमों की पालना करने और उन्हें अच्छी तरह समझने की भी आमजन को सलाह दी। मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है, वो अपनी केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत किया गया है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो अभी तनाव चल रहा है उसके दौरान एक आम लोगों को मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जाएगा कि अचानक से कोई हवाई हमला या अन्य कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो उस दौरान एक आम लोगों की अपनी सुरक्षा के हिसाब से क्या जिम्मेदारी होगी। इसमें आज जैसे धौलपुर में 9 बजे से ब्लैकआउट का कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस की गाड़ियां एवं अन्य तरीकों से सायरन बजाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और वो अपने घरों की और आस पड़ोस की रोड लाइट, पार्कों की लाइट, सार्वजनिक स्थानों की, मार्केट की सभी की लाइटें बंद करें और अपनी सुरक्षा के लिहाज से 7 दिन या अन्य दिन का राशन पानी अपने घर में सुरक्षित रखें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। इस तरह की एक ड्रिल है जो लोगों को उनकी स्वयं की सुरक्षा के हिसाब से सिखाई जा रही है और अन्य कोई ऐसी कोई खतरे वाली बात अभी तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए ये एक अभ्यास है। धन्यवाद। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड प्रशासन ने सदर थाना क्षेत्र के गांव खानपुर मीणा से 10 बीघा चरागाह भूमि को माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। भू माफियाओं द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया था। बाड़ी तहसीलदार उत्तम बंसल ने बताया कि सरकारी जमीन को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश में जिले भर में एक विशेष अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत चारागाह भूमि
सिवायचक भूमि, आम रास्ते आदि सरकारी जमीन को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जा रहा है। तहसीलदार ने बताया कि बाड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव खानपुर मीणा में भू माफियाओं ने करीब 10 बीघा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा चारागाह भूमि की छानबीन की गई। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में करीब 10 बीघा चारागाह भूमि पाई गई, जिस पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर बाउंड्री खड़ी कर दी थी। गुरुवार को पुलिस बल को साथ लेकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाड़ी शहर के पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई बैठक का आयोजन एसडीएम भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में किया गया। जनसुनवाई में अधिकांश मामले शहर में गंदगी, अतिक्रमण और कन्वर्जन फाइलों के साथ स्ट्रीट लाइट एवं रिंग रोड के मुआवजे से जुड़े प्राप्त हुए। साथ में व्याख्याता पद पर पदोन्नति को लेकर 2 अध्यापकों द्वारा भी परिवाद लगाया गया, जिसमें कोर्ट से स्टे आदेश के बाद भी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा यथास्थान कार्यग्रहण नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि मासिक जनसुनवाई बैठक में बाईपास रोड के अशोक शर्मा ने रोड से मलबा उठाने और स्ट्रीट लाइट चालू करने का परिवाद लगाया है। उमरेह गांव की रामदुलारी ने जनाधार से नाम हटाने, मोदीपाड़ा के प्रेमदास पुत्र नारायण सिंह ने रिंग रोड परियोजना में भूमि अधिग्रहण के बाद भी अवार्ड राशि का भुगतान करने, कहार गली के राधेश्याम शर्मा ने गली में नाले के कचरे की सफाई करने, भटपुरा के राकेश शर्मा ने मोहल्ले में गंदगी की साफ सफाई नहीं होने का परिवाद लगाया है, जिसको लेकर संबंधित विभागों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वहीं मास्टर कॉलोनी निवासी प्रमोद शर्मा ने कन्वर्जन पट्टे और नक्शे के अनुसार आम रास्ते की पैमाइश कराने एवं अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। राजू शर्मा ने अंदाना पैलेस से लाहौरियापुरा रोड तक अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का परिवाद लगाया है। गुमट की परवीन ने डिस्कॉम में फाइन लगाए जाने के बावजूद मीटर नहीं लगाए जाने को लेकर शिकायत की है। वहीं घंटाघर स्थित मिष्ठान भंडार द्वारा दुकान के आगे भट्टी लगाकर अतिक्रमण करने और दुर्घटनाओं के अंदेशे को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आज मैंने सूचना की कि जन सुनवाई हो रही है पंचायत समिति बाड़ी में, तो मैं आया तो मेरे पास जो पर्सनल समस्याएं व्यक्तिगत तो नहीं थी, है तो सबकी, जैसे कायसपाड़ा पुलिया से और बारहमासी धर्मशाला तक जो रोड है वो अंधकार में रहती है, जिससे वहाँ पे गुंडे तत्वों का बोलबाला रात्रि में रहता है। हमारी क्या है कि पदस्थापन स्थान पर जो प्रिंसिपल महोदय के द्वारा कार्य कर दिया गया है, तो उस पर कोर्ट स्टे मिला हुआ है। अपन को यथा स्थान पर कार्यरत रहने का, जब तक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर उस पर निर्णय नहीं ले लेता। तो उस कार्यगण के संबंध में प्रधानाचार्य कार्यगण कराने से मना करें कि हम कोर्ट आदेश पर नहीं चल सकते, हमें विभागीय आदेश की के आधार पर ही हम ये काम कर पाएंगे। तो उस संबंध में हम एसडीएम साहब से ये चाहते हैं कि वो प्रिंसिपल को पाबंद करें कि कोर्ट आदेश की पालना में कार्मिकों को कार्यग्रहण करवाया जाए। धौलपुर जिले के प्रमुख समाजसेवी व व्यवसायी गिरीश गर्ग को कला एवं संस्कृति को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती का सर्वसम्मति से धौलपुर का जिलाध्यक्ष चुना गया है। साथ ही मुकेश सुतैल को जिला महामंत्री बनाया गया है। स्थानीय भारतीय आदर्श विद्या मंदिर आवासन मंडल धौलपुर में एक आवश्यक बैठक का आयोजन संस्कार भारती के उत्तर भारत क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय कुमार, अखिल भारतीय प्रशिक्षण एवं विमर्श प्रमुख अरुण कुमार शर्मा और प्रांत कोषाध्यक्ष मदन मोहन सिंह चौहान के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने ओम की ध्वनि के साथ एकमत होते हुए जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री के चयन का समर्थन किया तथा शेष कार्यकारिणी का गठन कुछ समय बाद होने वाली बैठक में किए जाने की बात कही। बैठक में संस्कार भारती के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए उत्तर भारत क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय कुमार ने बताया कि संस्कार भारती एक अखिल भारतीय संस्था है और इसका उद्देश्य कला और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना है। यह संस्था विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देती है और कलाकारों को प्रोत्साहित करती है। संस्कार भारती की स्थापना 1981 में हुई थी और यह संस्था देश के विभिन्न क्षेत्रों में
देशभक्ति की भावना जागृत करने, भारतीय संस्कृति और मूल्यों की सराहना करने तथा विभिन्न कलाओं और नवोदित कलाकारों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काम करती है। संस्कार भारती के अखिल भारतीय प्रशिक्षण एवं विमर्श प्रमुख अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की सेवा, आराधना एवं पूजा का सशक्त माध्यम है संस्कार भारती। यह व्यक्ति को क्षणिक सुख नहीं, अपितु सच्ची शांति एवं आनंद प्रदान करती है। कला वस्तुत एक साधना है, एक समर्पण है। इसी भावना को लेकर संस्कार भारती देश, प्रदेश एवं जिलों में काम कर रही है। संस्था सांस्कृतिक प्रदूषण का विरोध करती है और भारतीय संस्कृति की रक्षा में लगी है। जिले में भी संस्था विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के पोषण में लगी है। यह वर्तमान पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़े का काम कर रही है। प्रांत कोषाध्यक्ष मदन मोहन सिंह चौहान ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गिरीश गर्ग एवं जिला महामंत्री मुकेश सुतैल को मंगल कामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि जिले में इनके नेतृत्व में जिले में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर बाड़ी नगर में राजपूत समाज एवं सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 9 मई को दोपहर 3 बजे 12मासी पीपल बाड़ी से आरंभ होकर नगर के प्रमुख बाजारों से होकर निकाली जाएगी। समारोह की सफलता के लिए समाज के युवाओं ने परंपरागत शैली में पीले चावल वितरित कर आमजन को आमंत्रित किया। इस जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने किया। उनके साथ समाज सेवियों व युवाओं की टीम ने बाड़ी सहित गांवों में घर घर जाकर पीले चावल वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा शोभायात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार पोस्टर का विमोचन भी किया गया। यह पोस्टर आयोजन की जानकारी एवं महत्व को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। आयोजन समिति ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर सपरिवार उपस्थित होकर शोभायात्रा में भाग लें। धौलपुर में आपातकालीन प्रबंधन को लेकर नागरिकों, आपदा सेवाओं को तेजी से सक्रिय एवं सजग करने के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली का कवच शुरू हुआ है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के नेतृत्व में जिले में पहली बार सार्वजनिक चेतावनी के लिए आपातकालीन सायरन सिस्टम स्थापित कर चालू किए गए हैं। यह कदम आपात स्थिति में जिले की सुरक्षा व्यवस्था को नया आयाम देने वाला है। अब तक धौलपुर शहर में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी जिससे आमजन को आपातकालीन स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, हवाई हमला, अग्निकांड या किसी अन्य बड़ी दुर्घटना के बारे में तुरंत सतर्क किया जा सके। लेकिन अब यह कमी पूरी हो गई है। धौलपुर में 2 सायरन लगाए गए हैं। एक सायरन सिस्टम जिला कलेक्ट्रेट परिसर में और दूसरा शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थापित किया गया है। प्रत्येक सायरन की श्रव्य रेंज लगभग 3.25 किलोमीटर है, जिससे पूरा शहर लगभग कवर हो जाएगा। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत पवेनी में वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में उपस्थित भारतीय रिजर्व बैंक से एलडीओ मंजीत सिंह वालिया और क्रिसिल फाउंडेशन एरिया मैनेजर गुल्लू राम ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना आदि की जानकारी दी। साइबर फ्रॉड के बारे में भी जानकारी दी। असिस्टेंट एरिया मैनेजर रविंद्र कुमार शर्मा ने अटल पेंशन योजना के बारे में और बैंक की स्कीम के जुड़ने के बारे में अपील की गई। कैंप में 120 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। CFL से केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर ने रोजगार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैंकिंग की सभी योजनाओं से जुड़ने की अपील की। महिलाओं को रोजगार के बारे में जानकारी। धौलपुर शहर के AVM कॉन्वेंट स्कूल में मदर्स डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल अनीता त्यागी ने सभी माताओं का पारंपरिक तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों ने माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। छात्रों ने तू कितनी अच्छी है गीत और तेरी उंगली पकड़ के चला नृत्य प्रस्तुत किया। कविता पाठ ने कार्यक्रम को भावनात्मक बना दिया।
स्कूल में विभिन्न कक्षाओं के लिए रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पीजी से कक्षा तीसरी तक के बच्चों ने कलरिंग में भाग लिया। कक्षा 4 से 6 तक के छात्रों ने कार्ड बनाए। कक्षा 7 से 9 के विद्यार्थियों ने फोटो फ्रेम बनाए। कक्षा 10 से 12 के छात्रों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी गई। शिक्षाविद वी के त्यागी ने कार्यक्रम में मातृत्व की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मां के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। प्रिंसिपल अनीता त्यागी ने कहा कि ईश्वर ने मां को इसलिए बनाया है क्योंकि वह खुद हर जगह नहीं हो सकता। यह आयोजन स्कूल की सृजनात्मकता और संवेदनशीलता को दर्शाने वाला अवसर बना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक मुस्लिम शिक्षक असलम खान ने हिंदू छात्राओं को फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए। उसने अपना नाम अभी ठाकुर बताकर हिंदू छात्राओं से दुष्कृत्य किया। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच में दिल्ली, नोएडा और मेरठ कनेक्शन का पता चला है। पुलिस ने उसके पास से 3 छात्राओं के अश्लील वीडियो बरामद किए हैं। पुलिस असलम के नेटवर्क की जांच कर रही है। हिंदू लड़कियां उसके कंप्यूटर सेंटर में प्रवेश ले, इसीलिए न सिर्फ अपने मुस्लिम होने की पहचान छुपाई बल्कि सेंटर के अंदर भगवान महाकाल का फोटो भी लगाया था और स्वयं को महाकाल का भक्त बताता था। भिंड जिले के गोरमी का निवासी असलम खान मुरैना में 2.5 साल से यह कंप्यूटर सेंटर चला रहा था। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।